We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। पिछली रात पुतिन की सेना ने अपने तरकश के हर तीर का इस्तेमाल किया ताकि यूक्रेन की कमर तोड़ी जा सके। आपको बताते हैं कि ताजा हमले में रूस ने अपनी किन विध्वंसक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूसी सेना ने ब्लैक सी से यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल फायर की, जिसकी स्पीड 1000 से 3580 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस मिसाइल की रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर तक है। कैलिबर मिसाइल पारंपरिक और एटॉमिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। रूस ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी, जिसकी स्पीड 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिशन की रेंज 500 से 1000 किलोमीटर तक है। यह भी पारंपरिक और एटॉमिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 11000 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। यह भी पारंपरिक और एटॉमिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जब इन विध्वंसक मिसाइलों का वार हुआ तो यूक्रेन को बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो यूक्रेन को सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक से दहलाने के बीच रूस ने रणनीतिक रूप से काफी अहम माने जाने वाले प्रोकोवस्क शहर पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी हैं। रूस की सेना नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, हालांकि उसे यूक्रेन के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब इस शहर पर कब्जे के लिए भीषण जंग छिड़ गई है, क्योंकि रूस ने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को मैदान में उतार दिया है। पिछले 1 साल से यूक्रेन का प्रोकोवस्क शहर जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस और यूक्रेन की सेना में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। तमाम कोशिशों के बाद भी रूस इस शहर पर नियंत्रण नहीं कर सका है। रूस ने पिछले साल भी प्रोकोवस्क पर कब्जा करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया था। हालांकि यूक्रेनी आर्मी ने इस इलाके में रूसी ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। अब इस शहर को राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी नक्शे में शामिल करने का मन बना लिया है। इसी कारण रूस की सेना अब नए सिरे से रणनीति बना रही है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके का हिस्सा है। ये हिस्सा अभी पूरी तरह से यूक्रेन के कब्जे में है। अब प्रोकोवस्क को घेरने के लिए रूस ने नई रणनीति बनाई है। रूसी सेना सीधे हमले की बजाय दक्षिण और उत्तर पूर्व दिशा से प्रोकोवस्क में एंट्री कर रही है। रूस के जवान छोटी छोटी टुकड़ियों में बाइक और ऑल टेरेन गाड़ियों पर सवार होकर शहर में घुस रहे हैं। इस शहर पर कब्जा करने के लिए 1,10,000 रूसी सैनिक मैदान में उतर चुके हैं। अब इस समय रूस की रणनीति है कि वो पोक्रोवस्क को पूरी तरह से घेरेबंदी कर ले। तभी आप देखेंगे कि सूचना आई है कि 1,11,000 के आसपास सैनिक इस इलाके में अब देखे जा रहे हैं, रूसी सैनिक। और इन सैनिकों के माध्यम से आर्टिलरी का उपयोग करके और इवन ड्रोन्स और अत्याधुनिक साधनों का इस्तेमाल करके पोक्रोवस्क को पूरी तरह से घुटने पर लाया जा रहा है। और सिर्फ पोक्रोवस्क ही नहीं, वो जो 3-4 कस्बों का एक दायरा है जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए, खासतौर पर लुहांस्क और डोनेट्स्क के लिए, तो उन सारे कस्बों के ऊपर अब फाइनल प्रहार करने की रूस की जो मंशा है वो दिखाई दे रही है। अब रूसी सेना प्रोकोवस्क शहर पर ऑल आउट अटैक की तैयारी में है। हालांकि अब तक 20 साबित हो रही यूक्रेन की सेना भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि दोनों देशों के लिए प्रोकोवस्क क्यों जरूरी है? आखिर क्यों इस छोटे से शहर पर कब्जे के लिए भीषण जंग छिड़ी हुई है? दरअसल प्रोकोवस्क रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम शहर है।
यूक्रेन के ज्यादातर सप्लाई रूट से लेकर रेलवे कनेक्शन और सेना का डिफेंस सपोर्ट प्रोकोवस्क से होकर गुजरता है। इस शहर पर कब्जा करके रूस न सिर्फ यूक्रेन की सप्लाई लाइन तोड़ सकता है, बल्कि रूसी जनता के आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है। पोक्रोवस्क की स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस रूस को भी पता है, यूक्रेन को भी पता है। तभी आप देखेंगे कि लगातार 1 साल से इस पर्टिकुलर कस्बे के ऊपर दोनों तरफ से जबरदस्त युद्ध चल रहा है और रूस बहुत कोशिशों के बाद भी इस कस्बे को जीत नहीं पा रहा है। दरअसल इसके डिफेंस करने के लिए यूक्रेन ने बहुत सोची समझी रणनीति अपनाई थी। यहाँ पर पर्टिकुलर इलाके के ऊपर अपने ड्रोन ऑफेंसिव को मजबूत करके रखा था और बार बार रूस को मजबूर किया कि वो अपने अटैक्स का दायरा चेंज करें। तो इसी शह और माते खेल में पोक्रोवस्क अभी तक पूरी तरह से रूस के कब्जे में नहीं आया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले पोक्रोवस्क में लगभग 60,000 लोग रहते थे। हालांकि अब यहाँ गिनती के ही कुछ लोग दिखाई देते हैं। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। पोक्रोवस्क की मशहूर कोयला खदान कोकिंग कोल माइंस भी अब बंद हो चुकी है। ये शहर भले ही वीरान हो चुका हो, लेकिन रणनीतिक रूप से काफी अहमियत रखता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का टारगेट डोनेट्स्क और लुहांस्क पर पूरी तरह कब्जा करना है और पोक्रोवस्क इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।